अभी हम इंशाल्लाह सूरह अल-बकरा का अगला सबक पढ़ रहे हैं, जो कि आज हमारा सबक शुरू हो रहा है इंशाल्लाह आयत नंबर 34 से। आप सब लोग तैयार हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्ना लिल-मलाइकति इसजुदू وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر وكان من الكافرين। जी, ये थी आयत नंबर 34। अब हम इंशाल्लाह देखते हैं कि इस आयत को हमने किस तरह पढ़ना होगा, यानी कि कौन से रूल्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करना लाजमी है। सबसे पहला वर्ड देखिएगा इस आयत में जो आ रहा है हमारे पास, वाइज़ क़ुल्ना। वाइज़ दाल को हम पढ़ेंगे बगैर सीटी के साथ, और क़ुल्ना में क़ाफ को कैसे पढ़ा जाएगा? जी, क़ुल्ना में क़ाफ को कैसे पढ़ा जाएगा? मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है, बारकल्लाह। और फिर देखिएगा जी, तिस्जुदू, तिस सीन में सीटी की आवाज प्रॉपरली आनी चाहिए। फसजदू, सा सीन में सीटी की आवाज प्रॉपरली निकालेंगे इंशाल्लाह। फिर है जी अगला वर्ड इबलीस, सीन में सीटी की आवाज आएगी। और फिर आगे आ रहा है सीन वस्तकबरा, वस्तक सीन में सीटी की आवाज आएगी। और अगर हम यहाँ पर वक्फा करेंगे वस्तकबर पर, तो रा को कैसे पढ़ेंगे? मोटा। और अगर हम वक्फा किए बगैर अगला आगे से मिलाकर पढ़ेंगे तब भी रा को हम मोटा ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि रा जबर के साथ है। और अगर हम वक्फा करते हैं तो बा जबर के साथ आ रहा है, ठीक है। जी, मैं अभी आपकी तरफ से जो सवालात हैं इंशाल्लाह उसको देखती हूँ। ओके, ठीक है जी, इस आयत को हम इंशाल्लाह रिपीट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके, ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। हाँ जी, तो हम इंशाल्लाह इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसके साथ हम आप देखिएगा हरकत का इंशाल्लाह प्रॉपर्ली ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। जबर ज़ेर और पेश बिल्कुल भी लंबा नहीं खींचना। माशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने लग जाएंगे, और अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करेगा इंशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि जरूर इसकी जब आप इसको रिवाइज करें तब प्रॉपरली तवज्जो के साथ रिवाइज करें, ठीक है। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين। जी, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आयत नंबर 34। अब हम इंशाल्लाह अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। वक़ुल्ना या आदम वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुक وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين जी, ये थी आयत नंबर 35। अभी हम इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन करते हैं। वक़ुल्ना, खौफ को हम मोटा करके पढ़ेंगे और फिर देखिएगा जी, या आदम मुस्कुन, मुस सीन में सीटी की आवाज आएगी प्रॉपरली। वज़ौजुका, ज़क कैसे पढ़ेंगे? बारकल्लाह। फिर आगे है जी रग़दन, गैन को कैसे पढ़ेंगे? मोटा किया जाएगा। और फिर देखिएगा जी हैसु, सा में सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वला तक़रबा, क़ाफ को मोटा किया जाएगा। हाज़िहि शजरा, हाज़ी, दाल को बगैर सीटी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फतकूना मिनल ज़ालिमीन, मिनल ज़ा को कैसे पढ़ेंगे? बगैर सीटी के, और इसके साथ इंशाल्लाह हम इसको मोटा भी करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की आयत नंबर 35। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी हम इंशाल्लाह इसमें एक चीज और डिस्कस करते हैं। अभी मैं इस इन सबको मिटा रही हूँ। ठीक है, हम पढ़े हैं कुरानी कायदा में, तजवीद रूल्स में पढ़े हैं तनवीन के चैप्टर्स। मैं सही कह रही हूँ? उसमें हमने रूल नंबर 1 में सीखा था कि तनवीन पर कभी कभार गुन्ना किया जाता है और कभी कभार गुन्ना नहीं किया जाता। अभी तक जब भी हमने तनवीन को यहाँ पर डिस्कस किया है तो हमने उसी रूल को डिस्कस किया है, बाज़ औक़ात गुन्ना किया जाने वाला को। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कभी कभार गुन्ना नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अगर तो 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश के बाद आपके पास कमिंग वर्ड आ रहा है हमज़ा, चलें ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल क्लियर हो गया अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाल दिया। अच्छा, अगर तो 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश के बाद कमिंग वर्ड होगा हमज़ा
हा, आइन, हा और गैन और खा। इन 6 वर्ड्स में से अगर हुआ तो इनके बाद इन 6 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड होगा तो हम वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, हम वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। तनवीन में हमने यही सीखा था ना कि अगर तो तनवीन 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को कहते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ने का रूल क्या है, कभी इस पर गुन्ना किया जाता है और कभी इस पर गुन्ना नहीं किया जाता। अब कभी गुन्ना किया जाता है वो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में सीखेंगे, और अभी हम कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा साथ साथ सीख भी रहे हैं। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं कि कभी कभार जो गुन्ना नहीं किया जाएगा वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जिनमें हमें गुन्ना को रोकना होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, वो कौन सी है सिचुएशंस, अगर तो 2 जबर 2 जेर और 2 पेश के बाद कमिंग वर्ड हमारे पास आ जाता है हमजा, था, आइन, हा, गैन, खा। इन 6 में से कोई भी वर्ड आएगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, गुन्ना किए बगैर तनवीन को अदा करेंगे और अगला वर्ड पढ़ देंगे। ठीक है, समझ आ गया तनवीन का रूल, कब गुन्ना नहीं करना। ठीक है, कब गुन्ना नहीं करना, अगर तो 2 जबर 2 जेर और 2 पेश के बाद हमारे पास आ जाता है। मैं इंशाल्लाह अभी आपकी तरफ से जो सवालात आ रहे हैं इंशाल्लाह उनको देखती हूँ। ठीक है, अभी हम इनको और 2 पेश के बाद अगर तो इन 6 वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड आ जाता है तो हम क्या करेंगे, बगैर गुना अदा करेंगे किसको, तनवीन को। यहाँ पर देखिएगा हमने इस तरह नहीं पढ़ा जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, रगदन हैतु, हमने ऐसे तो नहीं पढ़ा ना, रगदन हैतु। अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो हमारी मार्किंग क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी अपनी मार्किंग माइनस में करवाना चाहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुन्ना किए बगैर हा को अदा करेंगे इस तरह, रगदन हैतु, रगदन हैतु। अब मैं दाल पर बिल्कुल भी स्टे नहीं कर रही। ठीक है, अगर मैं स्टे करूंगी तो क्या हो जाएगा, गुन्ना हो जाएगा। जबकि हमने यहाँ पर क्या सीखा है कि अगर तो तनवीन के बाद हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इन 6 में से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। इसको मैं मिटा दूं या ऐसे ही रहने दूं, चले अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा जी, बिल्कुल इन लफ्जों पर हमने नहीं देखना, जो हमने सिर्फ फोकस करना होगा तनवीन पर। हमने कमिंग वर्ड्स पर कौन सा साइन आ रहा है, जबर आ रही, जेर आ रही, पेश आ रही, ये हमारे लिए मैटर नहीं करना। ठीक है, और ना ही करना चाहिए। हमने सिर्फ फोकस करना है अभी 2 जबर 2 जेर और 2 पेश। ठीक है, बस इन्हीं पर हमने अपना फोकस रखना है। अगर हम अगले वर्ड पर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वाया की खैर। अच्छा जी, अगर कोई सवाल करना चाहता है, वैसे पूछना चाहता है तो आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपकी तरफ से सवाल देख रही हूँ। हमजा, हाँ, ठीक है जी, आप वर्ड्स बता रही हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका सवाल क्लियर हो गया। बारकल्लाहु फीकुम। कोई सवाल करना चाहता है तो जरूर हैंड रेज कर लीजिए। एक इसकी सिचुएशन समझ आ गई कि हमने तनवीन पर कब गुन्ना नहीं करना होगा। वो कौन सी सिचुएशन होगी, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश के बाद इन 6 वर्ड्स में से कोई भी आएगा तो हमने क्या करना होगा, गुन्ना किए बगैर फौरन से तनवीन को अदा करेंगे और फिर कमिंग वर्ड को पढ़ देंगे। ठीक है, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम इंशाल्लाह इतना ही पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर होगा अल्लाह ताला के हुक्म से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।